जय हिंद। मैं अजंत कुमार। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का टॉप 25 क्वेश्चन। ये दोस्तों आपको जैसे कि ये क्लास रामबाण रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन 5 स्टार क्वेश्चन है और जितने भी फरवरी में अभी एग्जाम ग्रुप डी का हुआ है उसी के आधारित जो है कि दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये रामबाण रहने वाला है। तो उम्मीद है कि आप लोग एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखकर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए दोस्तों कि सवाल में जनन का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों? तो ये है बीजाणु जनन। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शैवाल एक कोशिकीय है। तो कौन है दोस्तों बताएंगे? तो ये है कैलेमाइडोमोनास। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए कह रहा है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है। तो दोस्तों बताएंगे किस प्रकार की होती है। तो ये होती है दोस्तों अर्ध परागम में होती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण किस अंगक में होता है। तो किस अंगक में होता है दोस्तों बताएंगे? तो ये जो होता है दोस्तों राइबोसोम में होता है। दोस्तों आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्य उंगली दर्शाती है। तो बताएंगे दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में जो मध्य उंगली है क्या दर्शाता है। तो दोस्तों ये दर्शाता है धारा दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत आधारित है। तो किस पर है दोस्तों? तो ये है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि परमाणु विखंडन में न्यूट्रॉन का मुख्य कार्य क्या है। तो बताएंगे दोस्तों परमाणु विखंडन में न्यूट्रॉन का मुख्य कार्य क्या है। तो ये है दोस्तों अभिक्रिया प्रारंभ करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नाभिकीय संलयन में प्रयुक्त जो ईंधन है सामान्यतः कैसा होता है। तो दोस्तों ये कैसा होता है? ये होता है हाइड्रोजन समस्थानिक। दोस्तों हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है। दोस्तों बात करें D2O को, तो D2O जो है कि इसको भारी जल कहा जाता है जो कि मंदक के रूप में काम लिया जाता है। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो कौन है दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बताएंगे? तो ये है दोस्तों कौन है? श्वसन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिला के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे कि बनाता है। तो आप लोग बताएंगे कि ये कौन सी अभिक्रिया कहलाता है। तो बताएंगे दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो कौन अभिक्रिया इसको कहा जाता है। ये दोस्तों 5 स्टार क्वेश्चन है। तो दोस्तों ए और बी मिलकर ए बी बनाता है। तो याद रखेंगे ये सूत्र, इसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? संयोजन अभिक्रिया। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो बताएंगे दोस्तों सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो बताएंगे तो ये है जो दोस्तों ये है सोडियम है। 11 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि धातु की अभिक्रियाशीलता श्रेणी का उपयोग होता है। तो दोस्तों ये होता है धातु निष्कर्षण में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि धातु सामान्यतः किससे अभिक्रिया कर अम्ल बनाती है। तो किससे अभिक्रिया कर दोस्तों अम्ल बनाती है? तो ये बनाती है ऑक्सीजन से। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन की संयोजकता 4 होने का कारण है। तो क्या है दोस्तों कार्बन की संयोजकता 4 होने का कारण? देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक जो है दोस्तों 6 होता है। उसको जो हम लोग
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 2 और 4 लिखते हैं। तो जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहता है उसी को हम लोग संयोजकता बोलते हैं। तो दोस्तों इसका कारण पूछ रहा है कि क्या है, तो ये है दोस्तों क्योंकि 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो कौन है दोस्तों, तो ये है मीथेन है। कौन है, मीथेन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जीवों का द्विनाम पद्धति में पहला नाम दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है दोस्तों, तो ये दर्शाता है वंश दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों कहा जाता है, तो दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि केवल जीवित कोशिका में सक्रिय होते हैं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्यभट्ट के अनुसार दिन रात का कारण है, तो क्या है दोस्तों, तो ये है पृथ्वी का घूर्णन। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने दिया था दोस्तों, तो ये दिया था स्लाइडेन और स्वान ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 2 8 1 वाला तत्व है, तो कौन है दोस्तों, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है 8 2 10 और 1 11। तो दोस्तों 11 जैसे कि सोडियम का होता है। किसका होता है दोस्तों, सोडियम का। और इसमें संयोजकता पूछेगा दोस्तों तो 1 कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों की आवृत्ति का कारण है, तो क्या है दोस्तों, तो ये है परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन यौगिक है, बताएंगे दोस्तों यौगिक कौन है, तो ये दोस्तों जल यौगिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, ये है एम्पियर होता है। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है दोस्तों, तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है दोस्तों, तो ये जो किया जाता है अशुद्ध ठोस पृथक्करण करने में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जैसे कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख कर जाएंगे।